हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रूफ को देखेंगे और क्या होता है समझेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक के ऊपर, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इस टॉपिक के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। यस, ओके, देखो ध्यान से। एक्चुअल में ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये कहता क्या है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है, ऐसे आप लिख सकते हो डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू आप लोग लिखना अच्छे से, तो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को प्रूफ करना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, है ना। इसको प्रूफ करना है, कैसे करोगे प्रूफ? ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन। आपको मालूम है न्यूटन्स की तीन इक्वेशन होते हैं, कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं। एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, है कि नहीं। यस, तो यहाँ पे अगर बोथ साइड पे हम लोग हाफ एम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हाफ एम से मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड में भी करना होगा, है कि नहीं। राइट साइड में इसको ऐसे लिखना होगा ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, ये जो हाफ एम है ये भी स्क्वायर होंगे माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होंगे, इज इक्वल टू ये टू कैंसिल हो जाएंगे एम इंटू एस, ठीक है, ये होंगे। तो यहाँ तक आया समझ में? यस, इजी है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाफ एम भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना। और भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। तो आप लिखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए मतलब क्या, एम ए मतलब फोर्स। यस, तो फोर्स, और यहाँ पे एस लिख दो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं। तो आपने क्या पाया यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको आप लोग डेल्टा के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ठीक है। A body of mass 4 kg initially at rest is subjected to a force 16 न्यूटन। तो बॉडी पे कितना 16 न्यूटन फोर्स लगाया है ना। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद तो बॉडी का ऑब्वियसली एक वेलोसिटी होंगे, तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे। तो यहाँ पे जो कंसीडर करने की चीज़ है वो है कि बॉडी पहले रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे होंगे तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होंगे वो जीरो होंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक बार वीडियो को पॉज करके कर पाओगे कि नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ये बॉडी है और बॉडी की मास कितना है 4 kg, ओके, और इसमें फोर्स लगाया गया कितना 16 न्यूटन, ओके। तो ये बॉडी यहाँ से मूव होंगे, जब मूव होंगे होने के बाद इतना सा डिस्टेंस मूव किया सपोज यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो इस जगह पे इसका एक वेलोसिटी होंगे, उस वेलोसिटी
को हम नहीं जानते, ठीक है, ये वेलोसिटी कितना होंगे ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे है, रेस्ट से मूव किया, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होंगे वो कितना होंगे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। तो हमें पूछा गया कि इस जगह पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF बोल सकते हैं। तो ये कितना होंगे वो निकालने दिया। तो इसको निकालने की दो तरीका है, एक आप लोग डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करके निकल सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली क्या था, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होंगे KI इज इक्वल टू हाफ mu², है ना, U तो 0 है तो ये भी 0 होंगे, तो ये 0 होंगे, तो KF होंगे, ओके। तो अगर आप वर्क डन निकाल लो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो क्वेश्चन में ये निकलने दिया ना, तो ये निकल जाएंगे। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन के फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स दिया गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे आप निकल सकते हो, कौन सी फॉर्मूला लगा के, न्यूटन्स की जो सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो आप लोग देखना निकल के, है ना, इस तरीके से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इस फॉर्मूला की मदद से निकल के देखना आंसर आते हैं कि नहीं। तो मैं दूसरा मेथड से कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि हाँ, ये मेथड आप करना, ठीक है। ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप A लिख सकते हो, A इज इक्वल टू F/m, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितना है 16, m की वैल्यू कितना है 4, तो आंसर कितना आएंगे 4। एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आया एक्सीलरेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू U तो 0 हो जाएंगे, a का वैल्यू कितना आया 4 आया, ये 4 आया ना a का वैल्यू, इनटू टाइम कितना 10 सेकेंड। ये तो बोला गया हमें टाइम के बारे में, यस क्वेश्चन में दिया गया टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेंगे 10 सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये जो v होंगे, ये v कितना होंगे 4 इंटू 10 इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये v आ गया। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, हाफ m की वैल्यू कितना है, हाँ m तो 4 kg है, 4 kg इंटू v कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये 4 कितना होंगे 2 होंगे, इंटू 4 4 जा 16 और 0, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे 3200। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होंगे, आप बोल सकते हो जूल, ठीक है। तो दिस मच विल बी द आंसर। तो आप बोल सकते हो कि इस बॉडी का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होंगे आफ्टर 10 सेकेंड कितना होंगे 3200 जूल। आया समझ में, ओके। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे भी व्यूज़ मिल जाएंगे, है कि नहीं, ओके। इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग अगर देखोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे तो मुझे भी अच्छे लगेंगे और इस टाइप का वीडियोस ज़्यादा बनाने के मन करेंगे, है कि नहीं, ओके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।